हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, कंपोजिट स्कीम अंडर जीएसटी। तो इसी के बारे में जानेंगे कि बहुत सारे टैक्स पेयर का इससे रिलेटेड क्वेरी था। तो सबसे पहले देखेंगे कि कंपोजिट स्कीम में कौन कौन नहीं जा सकता है। तो कंपोजिट स्कीम में वो बिजनेसमैन जो कि गुड्स सप्लाई, मान लीजिए कि अदर स्टेट में करता है, जो कि इंटर स्टेट सप्लाई होता है, वो पर्सन कभी भी कंपोजिट स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकता है। नंबर वन। नंबर टू, कोई भी बिजनेसेस जो कि सेलिंग करता है थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर वो अपना गुड्स को सेल करता है, तो वो कंपोजिट स्कीम के तहत जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकता है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिस्टेंस जो होता है, नॉन रेसिडेंट जो होता है, एनआरआई जिसको हम लोग बोलते हैं, नॉन रेसिडेंट टैक्स पेयर, वो कभी भी कंपोजिट स्कीम में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकता है। सर्विस प्रोवाइडर नहीं ले सकता है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन, एक्सेप्ट रेस्टोरेंट और कैंटीन सर्विस प्रोवाइडर जो होता है, वो जीएसटी का कंपोजिट स्कीम का रजिस्ट्रेशन ले सकता है, लेकिन अदर सर्विस प्रोवाइडर कभी भी कंपोजिट स्कीम में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकता है। उसके बाद ये चारों केस के अलावा अगर और भी कोई केस है, तो उसमें आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, लेकिन टर्नओवर का यहाँ पे लिमिट है। 1.5 करोड़ तक टर्नओवर तक आप जीएसटी के कंपोजिट स्कीम में रजिस्ट्रेशन लेके बिजनेस कर सकते हो। अगर आपका जीएसटी का टर्नओवर 1.5 करोड़ से एक्सीड हो जाता है, तब आप कंपोजिट स्कीम में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन में नहीं रह सकते हो, आपको नॉर्मल में आना ही पड़ेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे, इसमें दो ही रिटर्न लगाया जाता है। जो CMP 8 होता है, एक क्वार्टरली रिटर्न फाइल किया जाता है। इसमें मेनली आपका जो 1% टैक्स अमाउंट होता है वो पेमेंट किया जाता है, और वो 18th ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर के नेक्स्ट मंथ जो होता है, जैसे कि मान लीजिए अप्रैल टू जून, या मान लीजिए जुलाई टू सितंबर का जो है, जुलाई टू सितंबर का एग्जांपल लें, तो आपका 18th ऑफ अक्टूबर इसका ड्यू डेट होता है CMP 8 का। और एक GSTR 4 होता है जो कि एनुअली रिटर्न फाइल होता है, वो 30 सितंबर 30 अप्रैल तक होता है। इसको गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन एक महीना से बढ़ा दिया था इस टर्म में। अब नेक्स्ट ये फाइनेंशियल ईयर के देखना पड़ेगा क्या होगा, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए इसको एक महीना से बढ़ाया गया था। अदर पॉइंट्स में अगर आप देखें, तो आप कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते हो। अगर आप कंपोजिट स्कीम के तहत अगर आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेते हो, आप कभी भी टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते हो। यू हैव टू इशू ऑलवेज बिल ऑफ सप्लाई। आप बिल ऑफ सप्लाई इशू कर सकते हो, लेकिन टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते हो। उसके बाद जो आप बिल ऑफ सप्लाई के ऊपर में या कहीं पर आपको एक जगह लिखना पड़ेगा कि जीएसटीएन इज रजिस्टर्ड अंडर कंपोजिट स्कीम, कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन आपको लिखना पड़ेगा, ताकि समझ में आए, जो सामने वाला पार्टी जो ले रहा है उसे समझ में आए कि ये 1% जीएसटी चार्ज कर सकता है, और इसका हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। उसके बेनिफिट में लोअर टैक्स रेट होता है, जैसे कि मान जानते हैं गुड्स पे 1% होता है, और रेस्टोरेंट पे 5% होता है। और इसमें एक और एडवांटेज है, इसमें रिटर्न फाइलिंग पूरा साल में सिर्फ और सिर्फ 5 रिटर्न फाइल होता है। CMP 4 बार होता है, और GSTR 4 एक बार होता है। तो इस तरह से हम लोग समराइज वे में देख सकते हैं कि कंपोजिट स्कीम क्या होता है, इसका हम लोग कैसे रजिस्ट्रेशन लेके कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं और बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।